सभी को सादर प्रणाम। आज हमारी जूम कक्षा की 513वीं क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आदरणीय श्री डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी लेंगे। उनका उद्बोधन रहेगा भाग्य और पुरुषार्थ पे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत स्नेह के और आशीर्वाद के योग्य श्री अभिषेक कुमार शर्मा जी, सम्माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने स्वाध्याय चिंतन की जो श्रृंखला प्रारंभ की है उसका आज 513 का क्रम चल रहा है। इस क्रम में अनेक महान विद्वानों ने, चिंतकों, विचारकों ने समय समय पर अपने वक्तव्यों द्वारा समाज का हित संपादित करने का प्रयत्न किया है। मैं उन सभी विद्वानों का, चिंतकों का, विचारकों का, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले उन मनीषी जनों का बहुत आदर श्रद्धा के साथ सम्मान करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज की श्रृंखला में जितने भी महानुभाव बहन भाई इसमें जुड़े हैं, इसके साक्षी हो रहे हैं, उन सभी को भी मेरा सादर अभिवादन। आज प्रातः 10 बजे सम्माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने मुझसे कहा कि आज जिन महानुभाव का वक्तव्य होना था वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आज आप अपना समय इसमें देने का प्रयास करें। उन्होंने कुछ और भी ऐसी बात कही जिससे मुझे लगा कि उनके मन में चिंता है कि कहीं ये कड़ी भंग ना हो जाए, इसका क्रम टूट ना जाए। ये चिंता भी उनके शब्दों से मुझे अनुभव हुई। मैंने उन्हें स्वीकृति प्रदान की और ये सोचने में बैठ गया कि आज का विषय एकाएक क्या होना चाहिए। बहुत सारे विषय मन में आए कि इस पर भी विचार हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन एक विचार ने आज एकाएक मुझे बहुत अधिक प्रेरित किया और अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर प्रेरित किया, जिसके कारण आज का विषय का चयन हुआ, भाग्य और पुरुषार्थ। ये दोनों ही शब्द मुझे और आप सभी को जीवन में बार बार बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत कुछ सोचने के लिए विवश करते रहे होंगे। मैं आज भी ये नहीं समझ पाया बहुत स्पष्टता के साथ कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। मैं ज्योतिष शास्त्रियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं स्वयं के जीवन से जुड़ी हुई अनुभवों के आधार पर ये पूरे समय आज सोचता रहा कि मेरे जीवन में भाग्य अधिक प्रभावशाली रहा कि पुरुषार्थ अधिक प्रभावशाली रहा। भाग्य ने अधिक दिया या पुरुषार्थ ने अधिक दिया। मेरी पहचान भाग्य से बनी या पुरुषार्थ से बनी। मुझे जो कुछ मिला है वो भाग्य से मिला है या मेरे पुरुषार्थ से मिला है। ये ऐसे अनेक प्रश्न बारंबार आज मन में घूमते रहे और अनेक ऐतिहासिक पुरुषों को, आज के समय के भी और प्राचीन समय के भी, जिनको मैंने पढ़ा, तो मैं निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि वह और मैं
और आप भाग्य के बल पर यहां तक पहुंचे या पुरुषार्थ के बल पर यहां तक पहुंचे। हमें भाग्य ने अधिक सहारा दिया या पुरुषार्थ ने अधिक सहारा दिया? कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं वह भी एक कहीं मुझे शायद दिखाई नहीं दिए, दोनों में ही भाग्य और पुरुषार्थ की बात कही गई है। ना तो किसी ने भाग्य को बड़ा कहा, ना किसी ने पुरुषार्थ को बड़ा कहा। ऐसा भी अनुभव में विचार में आ रहा है कि भाग्य कहने का तात्पर्य है कि हमने अपनी कमजोरियों को किसी और के ऊपर भाग्य के नाम पर छोड़ने का और अपने आप को सुरक्षित कर लेने का, बच जाने का एक बहाना भाग्य के नाम से ढूंढ लिया। कहीं हमने भाग्य के नाम पर भगवान को खड़ा कर दिया कि ऐसी भगवान की इच्छा थी। कहीं हमने भाग्य के नाम पर प्रकृति को जोड़ दिया कि ऐसा ही होना था। कहीं सामाजिक व्यवस्थाओं को जोड़ दिया, कहीं राजनीतिक व्यवस्थाओं को जोड़ दिया, कहीं और किन्हीं कारणों को ढूंढ करके भाग्य के पक्ष में खड़ा कर दिया और अपने आप को बारंबार बचाने की कोशिश की कि शायद मैं कहीं भूल में नहीं हूं, मेरा भाग्य में ही ऐसा प्रावधान था। आस्तिक लोगों ने भगवान पर छोड़ दिया, नास्तिकों ने परिश्रम का फल न देने वाले कुछ व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के हाथ में छोड़ दिया। मैं इन दोनों बातों से ही अब तक संतुष्ट नहीं हो पाया कि भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा। महर्षि वेदव्यास महाभारत के अनुशासन पर्व में कहते हैं, यथा बीजम बिना क्षेत्र मुक्तम भवति निष्फलम तथा पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। जैसे कोई बीज जब तक उसे खेत में न बोया जाए तब तक उसमें अंकुर प्रस्फुटित नहीं होता, उसी प्रकार से मेहनत किए बिना, पुरुषार्थ किए बिना भाग्य भी सिद्ध नहीं होता, भाग्य की भी सफलता, भाग्य की भी सिद्धि नहीं होती। तो इसमें भाग्य से पहले पुरुषार्थ के लिए महत्व देने की बात महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मनुष्य को पहले पुरुषार्थवादी होना चाहिए। मत्स्य पुराण भी इसी क्रम में दैवम पुरस्कारश्च कालश्च पुरुषोत्तम त्रियेमेतन मनुष्यस्य पिंडितम स्यात् फलावहम। हे पुरुषोत्तम, भाग्य, पुरुषार्थ और समय, ये तीनों ही मिलकर मनुष्य को सफलता की ओर ले जाते हैं। इसमें भाग्य, मनुष्य, पुरुषार्थ और तीसरी एक शब्द की और आवश्यकता महर्षि को हुई है और उन्होंने वो शब्द यहाँ जोड़ा, समय। यानी भाग्य भी महत्वपूर्ण है, पुरुषार्थ भी महत्वपूर्ण है और इन दोनों के साथ समय भी महत्वपूर्ण है। हरिवंश पुराण में कहा गया, दैवम पुरस्कारेण न शक्य भवति वर्तितुम। सचमुच ही पुरुषार्थ भाग्य के विधान को पार नहीं कर सकता। अर्थात
जो भाग्य है वो अधिक प्रबल है, पुरुषार्थ उसके सामने घुटने टेक लेता है। बहुत से ऐसे अवसर भी जीवन में देखने को मिले हैं कि पुरुषार्थ करने के पश्चात भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, जबकि पुरुषार्थ में किसी प्रकार की न्यूनता पुरुषार्थी ने नहीं छोड़ी। और जिसने पुरुषार्थ कम किया अथवा ना के बराबर किया, वह सफलता की सीढ़ी पर सबसे ऊंचा खड़ा हुआ दिखाई देता है। चाहे वो हमारी किसी प्रकार की व्यवस्था का हिस्सा हो। आज भी हम देखते हैं कि जो बहुत परिश्रमी विद्यार्थी होता है, वह किसी संस्थान में प्रवेश करने से इसलिए वंचित रह जाता है क्योंकि बहुत कम अंक वाले व्यक्ति को भी वह अवसर दिया जाना है। तो ऐसा लगता है जैसे कि भाग्य आगे बढ़ गया और पुरुषार्थ पीछे रह गया। अभिनंद रामचरित में कहा गया, जयति ही विधिर्न पौरुषम। संसार में भाग्य की जीत होती है, पुरुषार्थ की जीत नहीं होती। बड़े बड़े उदाहरणों के द्वारा भी ये कड़ी, ये पहेली सुलझाना बड़ा कठिन सा लगता है। रामायण में राम को राज तिलक के समय वनवास की यात्रा के लिए तैयार होना पड़ा। ये प्रसंग हम सभी लोग जानते हैं। राम के पिता ने पुत्र को वनवास की आज्ञा दी और राम की माता ने कहा कि पुत्र की इस आज्ञा का पालन मत करो, और उन्होंने पिता की आज्ञा को अधिक महत्व दिया, माता की बात को कम महत्व दिया अथवा नहीं दिया, और वह वनवास की यात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। यहां नहीं समझ में आया कि यहाँ भाग्य बड़ा था या उन्होंने जो इतने वर्षों महान गुरुओं से राजनीति शास्त्र, धनुर्विद्या, व्यवहार कला, राज्य कौशल कला आदि जो कलाएं सीखी, उन सीखने में जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, वह पुरुषार्थ उनका यहाँ सफल होता दिखाई नहीं देता है। और उनके कौशल से के आसपास जो उस समय वहां उपस्थित नहीं है, ऐसे उनके अनुज को राज्य की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि भाग्य या पुरुषार्थ, किसको श्रेष्ठ कहें और किसको श्रेष्ठ न कहें। शुक्र नीति में कहा गया, देवे पुरस्कारे च खलु सर्वम प्रतिष्ठितम, पूर्व जन्म कृतम कर्मे हर्षितम तद विधा कृतम। ये संसार भाग्य और पुरुषार्थ के इन दोनों तत्वों की शक्ति पर टिका हुआ है। इसमें एक कर्म के ही दो रूप हैं। कर्म को दो रूपों में, दो भागों में बटा हुआ यह बताया गया है। जो पूर्व जन्म में कर्म किया गया उसे भाग्य कहा गया, और जो वर्तमान जन्म में, जीवन में कर्म किया गया उसे पुरुषार्थ कहा गया। यानी एक ही आत्म तत्व के द्वारा एक शरीर में जो कर्म किया गया, जो अब उसके पास नहीं है,
उसमें किए हुए कर्म को भाग्य बता दिया गया, और जिस शरीर से वो संसार में आज उपस्थित है उसे प्राप्त होने वाली जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को भाग्य के नाम से, पूर्व शरीर में किए हुए कर्मों को भाग्य के नाम से जाना गया या जाना जाता है। शुक्र नीति के और आगे पढ़ें तो अनुकूले यथा देवे क्रियाल्प सुफला भवे। जब भाग्य अनुकूल रहता है तब थोड़ा सा पुरुषार्थ करने के पश्चात भी मनुष्य बड़ी से बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर लेता है, और जब भाग्य उसके पक्ष में नहीं होता तब कठिन से कठिन, बड़ा से बड़ा पुरुषार्थ करने के उपरांत भी व्यक्ति वह प्राप्ति नहीं कर पाता जो उसका अभीष्ट होता है, जो उसकी कोशिश होती है। हिंदी के एक महान चिंतक विचारक हुए, कवि हुए, नरेश मेहता। उन्होंने कहा, नहीं है हम केवल परिचालित यंत्र मात्र, किसी अदृश्य अंधे हाथों के। यानी हमें कोई दूसरी सत्ता है जो हमें चला रही है। यानी एक भाग्य को ही उन्होंने प्रतिपादित किया। यदि भाग्य ही सब कुछ है तो इस जन्म में जो हम पुण्य कर्म, सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म की बात जो हमारे शास्त्रों ने कही है और हमारे पूर्वजों ने हमको प्रेरित किया है कि श्रेष्ठ कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, विद्या का दान दो, विद्या का प्रचार प्रसार करो, ये जो बातें हमारे आध्यात्म जीवन में, सामाजिक जीवन में, नैतिक जीवन में जो बातें बताई गई हैं, फिर उनका महत्व कैसे रह जाएगा? अगर भाग्य ही सब कुछ है तो फिर इन सबको करने की आवश्यकता ही क्या है? फिर तो वही मिलना है जो भाग्य में है। आप दान पुण्य श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो भी प्राप्त होगा, और नहीं करेंगे तब भी प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य अधिक प्रबल है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा अच्छा शायर है, साध। उसने कहा, तवक्कुल पर है तकिया, अक्ल से हम काम लेते हैं। इधर तकदीर रखते हैं, उधर तदबीर रखते हैं। यानी हम भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को साथ साथ लेकर के चलते हैं। भाग्य से पुरुषार्थ की स्थिति को अधिक श्रेष्ठ बताया गया। यदि इसको और गंभीर विवेचना की तरफ बढ़े तो योग वशिष्ठ के अंदर कहा गया, प्राक स्व कर्मे तराकारम दैवम नाम न विद्यते। अर्थात पहले किए हुए कर्मों के अतिरिक्त, पहले से अर्थात इस जीवन में भी जो प्रारंभिक समय में किए, और पहले से तात्पर्य पूर्व जन्म की भी है। दोनों ही दृष्टियों से इसे समझा जा सकता है। तो पहले किए हुए कर्मों के अतिरिक्त भाग्य और कुछ भी नहीं है। यानी भाग्य हमारे पूर्व जन्म की अर्जित एक संपत्ति है, जो यदि वो श्रेष्ठ है तो हम समाज में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, और यदि वो श्रेष्ठ नहीं है तो उसके दुष्परिणामों के लिए भी हम भोगते हुए दिखाई देते हैं। महर्षि वेदव्यास सौप्तिक पर्व में महाभारत में कहते हैं, हीनम पुरस्कारेण यदि देवेन वा पुनः कारणाभ्याम थैताभ्याम उत्थानम फलम भवेत्। पुरुषार्थहीन भाग्य, यानी ऐसा भाग्य जिसमें परिश्रम बिल्कुल न किया गया हो, और भाग्यहीन पुरुषार्थ,
इन दोनों ही कारणों से मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पुरुषार्थ है लेकिन भाग्य साथ नहीं देता तो भी सफलता नहीं है, और भाग्य है पुरुषार्थ नहीं है तो भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती। तो ये सोचना होगा कि हमें भाग्यवादी बनना है या पुरुषार्थवादी बनना है। निष्कर्ष यही सामने आएगा कि हम भाग्य को अदृश्य मान करके, क्योंकि भाग्य अदृश्य है, हमें उसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा, तो हमें सतत प्रयत्नशील पुरुषार्थी होने के लिए ही प्रेरित होना पड़ेगा, और इसी पुरुषार्थ की यात्रा में ही कहीं ना कहीं भाग्य फलित हो जाएगा, यानी इसी यात्रा में भाग्य कहीं ना कहीं मिल जाएगा। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहें कि भाग्य जब आएगा तब ऐसे होगा, ये अधिक उचित निर्णय नहीं कहलाए। लेकिन एक संत हुए मलुकदास जी, आध्यात्मिक संत हैं। उन्होंने अपना एक दोहा, उनका बड़ा प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी जो देने वाला है वो देगा, आप परिश्रम करें तो भी मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी मिलेगा। ये भी विचार समाज में बहुत लोग इसकी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, किसी भी विषय में करते हैं। जब अच्छा भाग्य होता है तब मनुष्य अपने परिवारजनों, प्रियजनों, मित्रजनों की उस सलाह को स्वीकार कर लेता है जिस कार्य को करने के लिए जा रहे व्यक्ति के द्वारा कोई अनुचित कार्य, कोई गलत कार्य किया जाना है, वह व्यक्ति अपने परिवारजन, मित्रजनों की सलाह को मान करके उस कार्य को करने से रुक जाता है। लेकिन जब व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता, तब वह व्यक्ति सभी के समझाने पर भी, सभी के मना करने पर भी अपने उस निश्चित इरादे से पीछे नहीं हटता, उस कर्म को कर देता है और फिर बाद में उसके दुष्परिणामों का भागी बन जाता है, उससे फिर उसको पीड़ा होती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा है। प्रारब्ध अर्थात भाग्य। इसलिए पुरुषार्थ के द्वारा लोक हित के कार्यों में अपनी शक्ति का, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। कृतः पुरस्कारस्तु दैवमेवानुवर्तते, नादैवं कृते किंचित कस्यचित दातुमर्हति। किया हुआ पुरुषार्थ ही भाग्य का अनुसरण करता है। मनुष्य ने जो पुरुषार्थ किया है उसका वही पुरुषार्थ भाग्य के रूप में उसके समक्ष आता जाता है। भाग्य किसी भी व्यक्ति को बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं देता। ये वाक्य बहुत प्रेरित करता है कि हमें पुरुषार्थ की महत्ता को जीवन में स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के परिणामों को हम प्रत्यक्ष भी देखने के स्थितियों में होते हैं। भाग्य के क्या परिणाम होंगे ये हमारी दृष्टि से बहुत दूर की बात होती है। कहा गया कि मृत व्यक्ति कौन है,
तो कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं है वह जीवित होते हुए भी मृत के समान है। ये वाक्य हमें प्रेरित करता है कि हमें भाग्यवादी नहीं पुरुषार्थवादी होना है। लेकिन एक विषय बहुत और चिंता में डालता है, हमें विचारने को विवश करता है कि एक व्यक्ति जन्म से ही अत्यंत संपदाओं से, संपन्नताओं से, ऐश्वर्य और वैभव से संपन्न कुल परिवार में जन्म लेता है, और दूसरा अति विपन्नता, अति निर्धनता से ग्रसित परिवार में जन्म लेता है। तो हमारा आध्यात्मिक पक्ष कहता है कि उसने अच्छे काम किए होंगे, इसलिए उसको ऐसे परिवार में जन्म मिला, और इसने अच्छे काम नहीं किए इसलिए इसको ऐसे परिवार में जन्म मिला। लेकिन आध्यात्म रामायण तो कहती है कि जीव वनस्पतियों के द्वारा हमारे शरीर तक पहुंचता है, और पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ तक पहुंचता है, और उस समय वो जीव अनेक शुक्राणुओं के साथ होता है। अनेक शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, कोई एक शुक्राणु गर्भ में स्थान प्राप्त करता है, और वह जीव के रूप में, एक प्राणी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में संसार में आता है। तो अब ये एक सोचना और एक व्यवस्था वाली, एक चिंतन वाली बात हो जाती है कि अगर जीव वनस्पति के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है तो फिर पूर्व जन्म के कर्मों की, उसकी जो सैद्धांतिकता है उसके ऊपर बहुत चिंतन की, बहुत खोज की आवश्यकता अनुभव होगी कि फिर है क्या ये। आदि गुरु शंकराचार्य ने तो पुरुषार्थ को ही अधिक महत्वपूर्ण बताया। हमारे पंचतंत्र के नीतिकार ने कहा, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी देवेन देयमितिका पुरुषा वदन्ति दैवं निहित्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यतने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। अर्थात मनुष्य को उद्योगी, परिश्रमी, पुरुषार्थी होना चाहिए। जो व्यक्ति उद्यमी है, पुरुषार्थी है, मेहनती है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति, धन ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। भाग्य की बात तो केवल कायर, डरपोक और आलसी व्यक्ति ही करते हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति के शब्दकोश में भाग्य नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। लेकिन उसके आगे ये भी कहा कि अगर भाग्य कमजोर है तो उसका पुरुषार्थ भी कमजोर हो जाता है। कितना ही पुरुषार्थ में को न कर ले, भाग उसका साथ नहीं देता तो उसे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। हमने बहुत अधिक ऐसे व्यक्तियों को भी देखा, सुना और जानते भी हैं जो अपनी फैक्ट्री में कभी एक लोहे की कील को भी नहीं उठाया होगा, और वो अनंत ऐश्वर्यशाली है। और जो उनकी फैक्ट्रियों में पीढ़ियों दर पीढ़ी से काम करते आ रहे हैं, वो जिस आर्थिक दशा में पहले थे आज भी लगभग उसी के आसपास हैं। फैक्ट्री का मालिक पुरुषार्थ के नाम पर, परिश्रम के नाम पर उस मजदूर के समक्ष खड़ा होता दिखाई नहीं देता। फैक्ट्री का उत्पादन मजदूरों के हाथ में है, और उसकी जो उन्नति है, उस उन्नति का सर्वाधिक हकदार फैक्ट्री का मालिक है। जिसने उत्पादन किया वह उसका मालिक नहीं है।
वह एक निश्चित आय तक सीमित है। यहाँ विचार उठता है कि भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ। कहाँ होए उद्यम किए, एक कवि हुए वृंद, उन्होंने कहा, कहाँ होए उद्यम किए जो प्रभु ही प्रतिकूल, जैसे उपजे खेत को करत सलभ निर्मूल। यानी किसान ने बड़ी मेहनत के साथ अपने खेत में बीज बोया, खेत को जोता, बहुत परिश्रम पूर्वक अपनी फसल को लगाने का, उसको उगाने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान उसके प्रतिकूल थे। तो उसके जो पैदा हुए खेत को ही, जब उसकी फसल बहुत अच्छी अवस्था में थी, उस समय टिड्डी दल आया और उसकी पूरी फसल को उजाड़ करके, खत्म करके उड़कर चला गया। तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो गया। तो किसान ने परिश्रम किया, लेकिन उसका परिश्रम, उसके भाग्य में कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये परिस्थिति ये भी कहती है कि परिश्रम से अधिक भाग्य अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि किसान ने तो अपने परिश्रम करने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। किसान ने बहुत अच्छी मेहनत करके फसल तैयार की, आंधी आ गई, बारिश आ गई, तूफान आ गया, आग लग गई और उसका खेत जलकर समाप्त हो गया या किसी और परिस्थिति से नष्ट हो गई उसकी फसल। तो ये विचार भी उत्पन्न होता है कि परिश्रम से अधिक कहीं भाग्य ज्यादा बलवान है। ऐसे बहुत से लोग हमें देखने को मिलते हैं जिनके जीवन में परिश्रम की मात्रा कम दिखाई देती है और भाग्य उनका अधिक फलता हुआ दिखाई देता है। इस रहस्य को जान पाना साधारण चिंतन की बात नहीं है। इस विज्ञान को समझना भी बड़ा मुश्किल है कि कोई किस परिस्थिति में, किस परिवार में, किन जगहों पर गया और उसके जीवन के साथ ऐसी घटना हुई और दूसरे के साथ कोई और घटना हुई। एक ही परिवार में 2 या 3 भाई हैं, जीवन बहुत देखने को मिलता है। अगर भाग्य कहा जाए तो माता पिता की संतानें समान है, उनका भाग्य समान होना चाहिए, लेकिन उनका ना भाग्य समान है, ना बुद्धि समान है, ना विवेक समान है, ना संवेदनशीलता समान है, ना उनका आचार विचार व्यवहार समान है। तो ऐसी कौन सा अदृश्य तत्व है जो इन विभिन्नताओं को प्रकट करने का कारण है, जिससे भिन्नताएं दिखाई देती हैं लेकिन इनका कारण समझ नहीं आता। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, लिखी हो भाग्य भाल पर जो भाग्य, उसे क्षण क्षण मिटाकर फिर बनाओ। ये भी कहा जाता है कि हाँ, हमारे जन्म के समय ही हमारे माथे पर हमारी किस्मत में जो लिख दिया, उस लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता। जब लिखे हुए को मिटा ही नहीं सकते तो फिर परिश्रम की और अन्य धार्मिक आयोजनों की, अनुष्ठान की, पूजा जप पाठ आदि की फिर की आवश्यकता ही क्या है जब लिखा हुआ ही है तो। लेकिन वो हम उस लिखे हुए को भी झुटलाने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि क्या लिखा है हमें पता नहीं है, और जो पता भी हो, हमारे सामने भी परिस्थितियां हों, उसके बाद भी हम अपने प्रयत्न को तो नहीं छोड़ सकते। प्रयत्न तो आवश्यक है। तो भाग्य लगता है कि पुरुषार्थ को बार बार नीचे ढकेलता है, लेकिन पुरुषार्थ व्याधि व्यक्ति
भाग्य को नकारते हुए और आगे बढ़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति के सहारे प्रयत्न करता रहता है। हिमालय और गंगा से शपथ लें, बहो ऐसे कि किसी के काम आओ। जैसे नदियां हिमालय से निकलती हुई पहाड़ों को तोड़ती नहीं है, बल्कि उनसे ही अपना रास्ता जहां जहां उनको मिलता है वो बहती हुई चली आती हैं। इसी प्रकार से हमें भाग्य रूपी पहाड़ से टकराने की बजाय पुरुषार्थ रूपी अपनी धारा को आगे ले जाने के लिए मार्ग खोजते हुए बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। परिश्रमी व्यक्ति यदि योग्य कम भी हो तो भी वो अपने परिश्रम के बल पर सफलता की कोई ना कोई सीढ़ी जीवन में प्राप्त कर लेता है, क्योंकि पुरुषार्थ भाग्य के सिर पर पैर रखने की कोशिश का नाम है। जब भाग्य व्यक्ति के सिर पर पैर रख देता है तब उसकी स्थिति बहुत दुर्बल हो जाती। लेकिन अगर पुरुषार्थ भाग्य के सिर पर पैर रख देता है तो भाग्य कमजोर और पुरुषार्थ अधिक बलवान सिद्ध होने लगता है। भाग्य और पुरुषार्थ के इस कड़ी को, इन दोनों को द्विभाव से समझने के लिए हमें आध्यात्मवादी या नास्तिकतावादी या कम्युनिस्टवादी इन विचारों से हट करके एक ऐसे राह की तरफ विचारने की आवश्यकता ढूंढनी होगी जिसमें हमें सदैव उत्साही होकर के और अपने संकल्पों के प्रति अधिक दृढ़ होने की आवश्यकता अनुभव होगी। जितने भी संसार में महानतम व्यक्ति हुए, उन्होंने अपने जीवन की समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों में, बहुत दुनिया में कम लोग हैं जिनको जीवन के प्रारंभ से ही अनुकूल परिस्थितियां मिली हों। अधिकतर तो, ज्यादातर तो वही लोग हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में ही अपनी राह, अपनी पगडंडी, अपना मार्ग बनाने की चेष्टा की है और अपने पैरों के निशान धरती पर ऐसे छोड़े हैं जो आज भी उन चरण चिन्हों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यदि वो भाग्य के वह भी बुद्धिमान थे, शास्त्रों का अध्ययन तो उन्होंने भी किया होगा। ये कहावतें जो आपके सामने आज चर्चा में रखी गई, ये उन्होंने भी सुनी होंगी, लेकिन उन्होंने इन कहावतों को झुठलाते हुए पुरुषार्थ की राह को पकड़ा और पुरुषार्थ की राह को पकड़ते हुए उन्होंने संसार में अपना एक स्थान स्थापित किया। चाहे वो हमारे गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, स्वामी दयानंद हों, विवेकानंद हों, हमारे वैज्ञानिक हों, ऐसे सैकड़ों लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, हजारों लोगों के नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने जीवन की भयंकरतम विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत न हार करके और भाग्यवादी न बन करके पुरुषार्थवादी बन करके समाज में पुरुषार्थ की महत्ता को स्थापित किया है। और न केवल स्थापित किया है बल्कि देश के करोड़ों लोगों को अपने इस पुरुषार्थवादी जीवन से ऐसी अद्भुत प्रेरणा भी दी है कि उन्होंने भी अपने जीवन में
आंसू बहाने की बजाय खड़े होने में अपने आप को अधिक सक्षम बनाने की चेष्टा की। यदि आंसू ही बहाने होते उन लोगों को, तो शायद दुनिया में महान पुरुषों को जानना और उनके जीवन से प्रेरणा लेना संभव ना होता। ये सभी महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलता को स्थापित करने के लिए भाग्य को नकारते हुए पुरुषार्थ का सहारा लेकर के पुरुषार्थ के बल पर स्वयं को भारत नहीं बल्कि विश्व के समक्ष स्थापित किया। चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, उनका जीवन बहुत प्रेरणा देता है। ऐसे तमाम उदाहरण हमें ये बात के लिए प्रेरित करते हैं कि पूरी संस्कृति को बदलने वाले, देश की पूरी चिंतन धारा को बदल देने वाले ऐसे लोग भाग्यवादी नहीं बल्कि पुरुषार्थवादी रहे हैं। हमें पुरुषार्थ के लिए यत्नशील होना चाहिए। भाग्य अदृश्य है, उस अदृश्य को स्वीकार करके बैठने की, हिम्मत हारने की, आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भाग्य के द्वारा अपने जीवन के पथ को उज्जवल करने के प्रति कृत संकल्प होने के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। स्वाध्याय चिंतन क्रम की इस कड़ी में आज जितने भी श्रोतावृंद उपस्थित हैं, मैं उनके समक्ष भाग्य और पुरुषार्थ विषय पर जो अपना वक्तव्य उनके विवेचन के लिए, उनके चिंतन के लिए प्रस्तुत करने का यत्न कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि वह इस विषय को अपने चिंतन के द्वारा और दूर तक और विस्तार से और व्यवहारिकता के साथ और अधिक गहनता के साथ समाज के समक्ष रखने के लिए प्रयत्नशील होंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो भारत में सबसे ज्यादा विचार करने वाला है। ये भाग्य की बात मुझे लगती है कि जितनी हमारे देश में भाग्य भाग्य की बात कही जाती है, इतनी शायद किसी और जगह शायद भाग्य के बारे में ना बात होती हो। हमारे आध्यात्मिक जीवन में न जाने कहां से भाग्य को जोड़ करके ऐसी बात इस पर रख दी गई, आदमी अपनी कमजोरियों को भाग्य के नाम पर छोड़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा है और अपने बुद्धि, विवेक, बल और परिश्रम को उसने एक तरफ रख दिया और भाग्य को लेकर के बैठ जाता है। इस कारण से भारतीय समाज में जो प्रगति और अधिक होनी चाहिए थी, वह भाग्यवादियों के कारण शायद वह प्रगति नहीं हो पाई। यदि भाग्य की ही चर्चा हम स्कूलों, कॉलेजों में और अपने रिसर्च संस्थानों में करना प्रारंभ करेंगे तो भारत न जाने और कितने पीछे लौट जाएगा। ये स्थान चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वैज्ञानिक हो या किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, यदि वो अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में पुरुषार्थ की महत्ता को समाज के समक्ष रखने में, अपनी व्यवहार कला, अपनी कार्यशैली के द्वारा स्थापित करने में
सक्रियता वर्तने लगेगा तो निसंदेह भारत भाग्यवादी न होकर के पुरुषार्थवादी बनेगा और पुरुषार्थवादी राष्ट्र दुनिया के सिर पर अपनी पहुंच बनाने में सक्षम होगा। आज के बीच चर्चा में आप सबने जो विचारों को सुना, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। सम्माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने एकाएक मुझसे कहा, मुझे आदेश दिया, वो मेरे बहुत आदरणीय हैं। उनके एकाएक आदेश को भी मैंने स्वीकार करने में इसलिए सक्षमता दिखाने का प्रयत्न किया कि ये संकल्प है इस कड़ी को चलाने का, और ये कहीं टूट ना जाए, ये कहीं खंडित ना हो जाए इसका क्रम, ये चिंता मुझे भी रहती है। जितनी चिंता उन्हें रहती है, इस चिंता मुझे भी रहती है। इसलिए उन्होंने जब जब भी ऐसा कोई संकट समय आया तो मैंने उनकी आदेश शब्दावली का पालन करने का यत्न किया। मैं कितना कर पाया ये निर्णय तो श्रोताबिंद, विद्वान जन, चिंतक वर्ग ही करेगा। धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सत्य है कि आज आपने सुबह ही आपसे वार्तालाप हुई थी, क्योंकि आज डॉक्टर पॉल मदान का था और उनका जो है इन्वर्टर खराब हो गया तो संबंध में लिया। और आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा, आपको शायद ध्यान होगा कि एक बार जब स्वामी विवेकानंद विदेश में गए तो उन्होंने कहा था कि आप जो धर्म का प्रचार यहाँ कर रहे हैं अपने देश में क्यों नहीं करते। जहाँ तक मुझे ध्यान है तो उन्होंने शायद कोई वर्ड यूज किया था, नहीं था, वो कहा था कि शायद हमारे देश में ज्यादातर लोग तमोगुणी हैं, और अगर अब देखा जाए तो युग परिवर्तन के अंदर वो जो तमोगुण था उस वक्त में, अब वो रजोगुण में परिवर्तन हो रहा है। मतलब इस वक्त में कहीं ना कहीं वो जो आलस था, जो अब पुरुषार्थ की भावना आ गई है, यानी वर्ड के लेवल जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं तमोगुण से रजोगुण में आ रहे हैं। आइए सब, मैंने सब लोगों को अनम्यूट कर दिया है, और इस संबंध में जो किसी के विचार हों फिर बाद में दो शब्द आदरणीय आनंद पांडे साहब बोलेंगे। अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। जी सर, साउंड खोल लीजिएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समराइज भी किया है कि जो तमोगुण थे, जो परमादी हम लोग थे, प्रमाद से रजोगुण में आ गए हैं। और इस 21वीं शताब्दी में जो विज्ञान का युग है, हम केवल भाग्य के सहारे नहीं रह सकते, क्योंकि भाग्य, बेशक संत कबीर कहा करते थे कि जहां ये जिगरा पग धरे, ये जीव जहां पैर धरता है, नसीब कर्म बराबर साथ। जहां ये जिगरा पग धरे, कर्म बराबर नसीब बराबर साथ। जो है लिखा नसीब में, टले न अविचल बात। जो नसीब में लिखा है वो मिलना अटल है, उससे ये बात खत्म नहीं हो सकती। सत्य है, क्योंकि काया खेत किसान मन, काया खत काया खेत किसान मन, पुण्य पाप दो बीव, बोया लूने अपना काया कस के जीव। ये शरीर जो है लेकर के जीवात्मा अपना कर्म भोगता है, पर वो कर्म भाग्य बन चुका जो पहले कर्म थे। जो आज से कर्म पुरुषार्थ हैं, तो पुरुषार्थ ही हमारा केवल सॉल्यूशन है। परमार्थ ही केवल आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ ही केवल आगे बढ़ना है। भाग्य के सहारे ना हम जी सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। पता आपने आप में जो सारांश दिया है आपने डॉक्टर साहब, अरविंद जी ने जो कहा है कि रजोगुण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यही सॉल्यूशन मुझे लगता है उचित है, और इसी में ही आगे बढ़ना चाहिए। इसी हमारी प्रगति है। डॉक्टर रामप्रकाश जी, डॉक्टर साहब, हेलो जी, आप साउंड खोलिए डॉक्टर साहब, आपकी साउंड बंद है डॉक्टर साहब। हेलो, आपकी साउंड बंद है डॉक्टर राम प्रकाश जी, खोल लीजिएगा।
आपकी साउंड बंद है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने खोली साउंड? हाँ, आप खुल गई। जी डॉक्टर साहब, आपका ये बहुत उचित, आज आपने जो इसका टॉपिक ये चुना है, ये तो हम लोगों की ये द्वंद चलता हर एक हमारे, आप कहेंगे दुनिया में चलता नहीं चलता, भारतीयों के तो हर दिमाग हर मनुष्य के मन में ये द्वंद चलता रहा है। हमने भी कई बार पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी है, लेकिन एक दो बात मैं बोलने वाला हूँ, बोलना चाहता हूँ। अपना मत है मेरा, आप इस पे प्रक्रिया कर सकते हैं। आपने बहुत पॉजिटिव साइड से लेके एक बहुत सराहनीय काम किया कि आपने भाग्य और पुरुषार्थ को किसी को भी नकारा नहीं है, दोनों को ही साथ साथ लेके बड़ा पॉजिटिव आपने वक्तव्य दिया, आज प्रवचन दिया है। एक दो बातें मैं अपना मत देना चाहता हूँ, उस पर आप प्रक्रिया करिए। एक तो यह जन्म होता है, उसमें हर लॉजिक और हर तर्क, चाहे साइंटिफिक लीजिए चाहे आध्यात्मिक लीजिए, मैं इस परिवार में क्यों पैदा हुआ हूँ, ये किसी के मेरे स्वयं भाग्य के उसके लिए है, ये पुरुषार्थ ही, लेकिन पुरुषार्थ पिछले जन्म का पुरुषार्थ है पुरुषार्थ, लेकिन ये पिछले जन्म का पुरुषार्थ है। लेकिन वो पुरुषार्थ इस जन्म में मुझे भाग्य बन के मिला है कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ। ये किसी के बस का और कोई तर्क इसमें जा ही नहीं सकता। मैं इस परिवार में क्यों पैदा हुआ हूँ, आप दूसरे परिवार में क्या पैदा हुए। एक तो ये मेरा तर्क है, हर साइंटिफिक तरीके से मैं आपके पुरुषार्थ को त्याग नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ भाग्य जो बना है कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे पिछले जन्मों का पुरुषार्थ का फल है। एक तो ये पक्की बात है। दूसरी बात, एक बहुत और तर्क की बात देता हूँ। आप कह रहे पुरुषार्थ ही अलग है, मैं कहता हूँ कि पुरुषार्थ भी, जो भाग्य है वही आपसे पुरुषार्थ करवाता है। मुझे पुरुषार्थ करने में कौन प्रेरणा देता है, क्यों प्रेरणा देता है, ये कहाँ से आया बताइए। मैं ये पुरुषार्थ कर रहा हूँ, वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा, इसका क्या कारण क्या है। तो जो मेरी विवेक है, जो मेरे मन की सोच है, जो मेरी प्रेरणा अंदर से आती है, ये कौन देता है, ये प्रेरणा ये भाग्य ही देता है। और ये भाग्य अदृश्य है, आप जो बिल्कुल कह रहे हैं। भाग्य तो हम तो भाग्य वही बोलते हैं जो हो गया वो भाग्य है, जो नहीं हुआ उसका तो किसी को पता ही नहीं। अब काम करने के बाद ही तो भाग्य बनता है। मैं घड़ा बनाया, मैंने आटा बनाया, रोटी बनाई, ये भाग्य हो गया कि मेरे हाथ में रोटी थी। लेकिन एक बात ये है कि ये मुझे प्रेरणा कौन देता है, ये सिर्फ भाग्य है, वो पिछले जन्मों का पुरुषार्थ है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि जीव जब क्षणु बन के माता के घर में पैदा हुआ, उसका एक हमारे बहुत प्रवचनों में आ चुका है, सूक्ष्म शरीर जाता है। वो जो उसकी बुद्धि है, उसके में जो जीन्स हैं, वो सूक्ष्म शरीर जाता है। आत्मा वही की वही है, लेकिन आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, जो संस्कार के रूप में उसका कहते हैं ये संस्कार है। वो संस्कार भी पिछले जन्म के पुरुषार्थ का ही असर है, तो मेरे बहुत पुरुषार्थ, और उस संस्कारों से ही मैं इस जीवन में कर्म करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ। तो पुरुषार्थ और भाग्य तो कह देते हैं, लेकिन मेरा पिछले जन्म के किए हुए पुरुषार्थ मेरे इस जन्म के भाग्य के रूप में आते हैं, और इन दोनों को अलग करना असंभव है। और आपने बहुत तरह किए हैं, बहुत किए, लेकिन ये मैं सारांश ले रहा हूँ। मैं ना इसमें भाग्य को काट रहा हूँ, मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मेरा भाग्य है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, पुरुषार्थ मैं और मेहनत करता हूँ। मेरे पास मेरी कविताओं की किताब पढ़ी है, पिछले 2 साल से मैं टच नहीं कर पा रहा। मैंने 50 साल 60 साल से लिखी है, उसको मैं फेर करना हूँ। अब ये क्या है, मैं क्यों नहीं टच कर पा रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, कर रहा है, लेकिन नहीं वो मैं उसको कोई प्रेरणा नहीं आ रही कि मैं उसको टच करूं। एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने। तो अगर मेरा भाग्य होगा कि मैं ये पुस्तक छपाऊंगा, लिखूंगा, इसको फेर करूंगा, तो होगा। अब पुरुषार्थ मैं तो करना चाहता हूँ, मेरा इसके बिना मेरी आत्मा तड़प रही है कि मैं करूं ये, लेकिन मुझे क्या कौन खींच रहा है, कौन नहीं करने दे रहा, ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलिए डॉक्टर बताइएगा। तो आप ये मैंने अपना एक उदाहरण, अरविंद जी सोच रहे हैं कि बहुत लंबा चला गया, लेकिन एक विचार हो रहा है, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे में इसका बताइए। श्री देव ऋषि जी, आपका विचार, चिंतन, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है।
इस पर हम लोग किसी दिन बैठेंगे, आप हमारे निवास पे आइए। ये ठीक है, मोबाइल की दूरवाणी से काम नहीं चलेगा, ठीक ये है, तो आपको यहाँ आकर के चाय पी के ही समझना पड़ेगा, और हम दोनों ठीक है, मिलकर समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मुझे भी साथ ले लेना आप, है मुझे भी साथ ले लेना। हाँ, क्योंकि ये आपको भी आना बहुत कि बहुत गंभीर है मामला, बड़ा आनंदमय भी है, और हम नकारात्मक तो सोच ही नहीं रहे, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हर चीज नहीं नहीं, पॉजिटिव। आपके बात, आपका विषय बहुत अच्छा है, चलिए प्रश्न भी अच्छा है। चलिए, नैब साहब कुछ मेरे ख्याल से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, मैंने कहा था मेरे को भी ले चलिएगा साथ में चाय। ठीक है, आप भी आइए, आप भी आइए। सभी लोग आइए, सभी लोग आइए। मुझे भी जी जी। बाकी मैं तो खाली एक सेंटेंस बोलूंगा कि आज जो सुबह इनको अवसर मिला वो भाग्य था, और भाग्य। इन्होंने जो आज बोला है ये पुरुषार्थ था। हाँ, इसमें आप मैं भी एनालाइज कर मैं लीजिए। बोलने वाला था लेकिन भूल गया ये बोला, बिल्कुल सही कहा, ये और हमें हम आज लोग भाग्य था। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, हम लोग भाग्य को कोस करके शायद एक कारण ढूंढ लेते हैं जिसमें हम डिप्रेशन पे नहीं जाते हैं। अगर हमें वो कारण नहीं मिले जिसकी वजह से हमारा पुरुषार्थ फेल हो गया तो हम लोग शायद डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसीलिए परसेंटेज वेस्टर्न कंट्री जो आपने बताया कि वहाँ भाग्य को साथ नहीं देते, तो वहां पे डिप्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया में अब जो जो हम लोग पुरुषार्थ की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ से होना चाहिए, देखिए डिप्रेशन के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग ईश्वर को मानते हैं, उसको मैं तो कहता हूँ मतलब जस्ट लाइक पेरेंट्स मानते हैं हम, तो उनको कहते हैं गार्जियन है, और जब कोई गड़बड़ी हो जाती, कुछ गलत हो जाता, कन्फेशन कराते हैं, और कुछ किया हुआ मेरा पुरुषार्थ फेल हो जाता, जाके कहते भगवान जैसा आपने चाहा वैसे हुआ, तो हम डिप्रेशन में नहीं जाते। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेके चलना चाहिए, और एक बड़ा सा बैलेंस है। आपने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल विषय को उठाया और अपनी तरफ से उसको बहुत अच्छे से निभाया, क्योंकि आप दोनों तरफ कहते रहे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, इन महापुरुष ने ये कहा, इन महापुरुष ने ये कहा। अंत में आपने कहा लेके जा कहा कि हमको पुरुषार्थ की तरफ बढ़ना चाहिए। अब मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी, शेष तो पांडे जी अब बताएंगे इसके बारे में। पांडे जी से पहले मैं कुछ बोलूं क्या सर? बिल्कुल सर। तो पांडे जी से पहले कुछ बोलूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही को बोलना है सब। आपने पहले किससे तो आज पूछा? अंजलि शर्मा आपने तो हमारी किसी बिटिया से आई हुई है। अंजलि, उसका स्वागत। अंजलि शर्मा वीडियो खोल लो, हमारी बिटिया आई हुई है आज पहली बार। क्या रहनी में सर, मैं पांडे साहब ये भी कहना चाहता कि सोते हुए शेर के मुंह में कभी शिकार नहीं आता। सोते हुए शेर के मुंह में कभी शिकार नहीं आता। जंगल का राजा होने के बावजूद भी खरगोश ने ये नहीं कहा कभी भी हजूर मुझे खा लो। पुरुषार्थ तो कहीं ना कहीं करना पड़ता है, और जो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ हमारा जो आज का जो कर्म है, कल ही भाग्य बनेगा। भाग्य कई बार हमको दिखाई नहीं देता, पर पुरुषार्थ दिखाई देता है। मैं चाहे कितना भी गलत व्यक्ति हूं, पर मेरे सामने अगर कोई मजदूर घर के सामने काम कर रहा है और शाम को अगर मजदूरी मांगेगा तो मैं उसको दूंगा ही दूंगा। इसका मतलब परमपिता परमेश्वर भी अगर मैं कुछ पुरुषार्थ करूंगा तो वो मुझे कुछ ना कुछ देंगे। और रहा जहाँ तक भाग्य की बात, भाग्य भी अपना अदा करता है, क्योंकि जैसे अभी ऋषि साहब ने कहा कि जन्म एक व्यक्ति का कहाँ होता है, एक व्यक्ति का कहाँ होता है, ये भी कहीं ना कहीं भाग्य का ही खेल होता है। एक व्यक्ति को सोने के चम्मच मिलता है, एक को नहीं मिलता है। और जो चीज हमें दिखाई देती है उसको हमें करना चाहिए, जो चीज नहीं दिखाई देती उसको ही है। आदरणीय नायब साहब ने जो कहा कि वही हम लोग जो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ देश में क्या होता है कि अगर कोई चीज गलत होती है तो सबसे पहले इधर जो मेरे साथ में खड़ा उससे कहते हैं इसकी वजह से गलती हो गई, और इधर अगर कोई इधर मिलता तो इसकी वजह से गलती हो गई। और जब कहीं दोनों नहीं दिखाई देते तो ऊपर वाला तेरी वजह से हो गई, क्योंकि वो तो हमें दिखाई नहीं देता। वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कर दिया। तो कह रहे नहीं वे, चलिए अब अपने आदरणीय, हम तो ये मानते हैं सर, जो हमें आदरणीय डॉक्टर अम्बेडकर शर्मा साहब, कहना कर्मणो गति के हिसाब से कर्म फल का सिद्धांत अटूट है। कहना कर्मणो गति के हिसाब से कर्म फल का सिद्धांत अटूट है। एक थॉट है गुरुदेव का कि प्रारब्ध तो बेटा तुझे भोगना है, और तू आज ऐसा कर्म मत कर जो कल को तेरा प्रारब्ध बने। क्योंकि हमारे बीच में अगर देखा जाए, जन्म और मृत्यु, ना जन्म हमारे अधिकार में है ना मृत्यु हमारे अधिकार में। बीच का जो चीज हमारे, वो हमारे पास है। उसको हम कितना संभाल के रखते हैं, उसको कितना प्रयोग करते हैं। कामयाब आदमी के पास भी 24 घंटे हैं और नाकामयाब आदमी के पास भी उतने हैं। परमात्मा ने ना किसी को 26 दिए, ना किसी को 20 दिए। वहाँ उसने बड़ा न्याय किया है।
अब मैं कैसे इसको यूज करता हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है। चलिए साहब, आदरणीय जो एक बात और कहूंगा, ये कई बार हम पुरुषार्थ में ये मान के चलते हैं कि जो धन का संग्रह करना ही पुरुषार्थ के बात में है, कि धन तो अपने हिसाब से आता है। एक वर्ड है धन, कैसे आएगा? लक्ष्मी। लक्ष्मी के लिए हमेशा लक्ष्य की तरफ फोकस करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने लक्ष्य की तरफ फोकस किया, लक्ष्मी आनी ही आनी है। अब मेरा फोकस लक्ष्य की तरफ तो हो नहीं, तो लक्ष्मी कहाँ से प्राप्त होगी? चलिए आदरणीय आनंद पाठ साहब। धन्यवाद। तो आदरणीय विद्वान वक्ता डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। आज बहुत ही, जैसा उन्होंने बताया कि संकट मोचन वक्तव्य के रूप में थे, आज तो अचानक ही हमारे अरविंद शर्मा जी को आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे में तैयारी करना, हम बागी शर्मा जी को, नैब साहब को ही कला मानते हैं, लेकिन आपके पास भी ये कला है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जैसे आपने कहा कि इस स्वाध्याय चिंतन की धारा को खंडित नहीं होने देना है, पूरा प्रयास सभी का है। और जितने भी ये देवर्षि बैठे हैं, 8-9 लोग, सभी ऋषि की मंडली है पूरी की पूरी, तो ये सब इसको चला रहे। अब बात आती है विषय। विषय आपने ऐसा लिया जो हम लोगों को दैनिक जीवन में आती। पंडित जी खोलिए, साउंड बंद हुई, कोई गड़बड़ हो सर। पंडित जी को खोल लीजिए जरा, कोई डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए मैंने कुछ म्यूट किया। कुछ लोग म्यूट कर लिया सर। हाँ, यस, हाँ, गड़बड़ आ रही है। किसी के यहाँ हो रहा है ऐसे आवाज? हाँ, किसी और के आवाज? हाँ, ये जब बाकी लोग म्यूट कर लीजिए साउंड, ये सर मैं भी म्यूट कर लेता हूँ। नहीं, आवाज हो रही, बंद तो कर लिया, अब ठीक, अब ठीक है। तो बहुत, मतलब जहां तक वक्तव्य की बात है, विद्वत्तापूर्ण इसलिए मैं कहूंगा कि जितने ग्रंथों का इन्होंने दृष्टांत दिया, चाहे महाभारत है, मत्स्य पुराण है, हरवंश पुराण है, या कुछ कवियों का दिया, नरेश मेहता जी हैं और दिनकर जी हैं, या योग वासिष्ठ का भी दिया, महाभारत का भी दिया, कुछ विद्वान लोगों के लिए भी बताया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कहा। बहुत अच्छा। इससे ये लगता है कि एक विस्तृत दृष्टिकोण हम लोगों के सामने रखा, ये प्रशंसनीय है। जहां तक भाग्य और पुरुषार्थ की बात है, कौन बड़ा है कौन छोटा, तो भाग्य और पुरुषार्थ की अलग अलग परिभाषा करके हम निकलते हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम पाषाण से कुतो विद्या ये न देवत्वम उपागतम। भाई, पत्थर के तो कोई विद्या ही नहीं थी, कैसे हम पूजने लगे? लेकिन ये दृष्टिकोण है। ये जब जो कहावतें सी बनती हैं कि जैसे योग वासिष्ठ ने कह दिया देव नाम की कोई चीज ही नहीं, लेकिन गीता कहती है दैवम चैवात्र पंचमम, 20% तो गीता मानती है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चै पृथग्वदम, कि करने वाला, करने के उसके साधन, उसका स्थान, उसका प्रयास, विविध चेष्टा, 20% दैव मानती। खैर, इन बातों पे न जाके मैं संक्षेप में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मुख्य बात वो है जो श्री अरविंद शर्मा जी ने कही, वो है कर्म फल सिद्धांत। भारत में चूंकि हम अपनी लाइफ को सर्कुलर मानते हैं, और देशों में चाहे ईसाई है, चाहे वो और धर्म वाले संप्रदाय वाले हैं, वो इस थ्योरी को, सर्कुलर को, कर्मफल सिद्धांत को या पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। जो पुनर्जन्म सिद्धांत को नहीं मानते, वो इसमें रहते हैं कि हम जो करना चाहें करेंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए कि चाहे अंग्रेजी में हो तो बेस्ट ऑफ लक तो कहते ही, चाहे वो कितना न मानने वाले हो। बेस्ट ऑफ लक क्यों कहते हैं? बेस्ट ऑफ लक का मतलब ये उन्हें को लक की बात है ही उनके पास। बात ये आती है कि जो आपने अपने वक्तव्य में कही कि जो भाग्य न कहिए उसको, बल्कि उसे प्रारब्ध कहिए। संचित संचीयमाण कर्म से जो प्रारब्ध बनता है उसी को हम भाग्य की बात कहते हैं। भाग्य माने जो होना है सो होगा, ऐसा नहीं। जो हमारे कर्म फल सिद्धांत को यदि आप समझ लेंगे तो ये संशय ही समाप्त हो जाएगा। यदि कर्मफल सिद्धांत न लागू होता तो अर्जुन न युद्ध करता, न योग वासिष्ठ सुन के रामचंद्र जी राज्य करते, न जितने हमारे महापुरुष जो आपने थ्योरी दी वो कार्य करते। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है कि भाग्य समझ के ऐसा नहीं है किसी ने सब कुछ छोड़ दिया। जहां तक आपने मलुक दास की बात कही, वो एक परमहंस की स्थिति है।
जब आप सारे कर्म समर्पण कर देते हैं, अवधूत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी चरण करे न काम। स्वामी दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु बनाए। तो वो एक अलग अलग हमारे यहाँ स्थितियां हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो हम लोग हैं उनको पुरुषार्थ तो करना ही है। नहीं कश्चित क्षणमपि जादु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी आदमी बिना कर्म के नहीं रह सकता। अब बात ये आती है, योग वासिष्ठ में बहुत अच्छी तरह कहा, सत्कर्म, सत पुरुषार्थ। एक पुरुषार्थ है विध्वंसक, एक पुरुषार्थ है शास्त्रों के अनुसार। तो बात यही आ गई कि शास्त्रों के अनुसार हमें पुरुषार्थ करना ही चाहिए। अरविंद शर्मा जी ने नहीं कहा, सही कहा कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण नहीं जाते, या स्वयमेव मृगेंद्रता विक्रमार्जित राज्यस्य, लेकिन वो पशु लोग, पशुओं के पास कर्म करने का जो छूट नहीं है। उन्हें तो एक सिद्धांत, केवल मनुष्य योनि में जिसमें हमने जन्म लिया, ये सब शास्त्र कहते हैं इसी में छूट है कि हम अपने सद असद विवेक के अनुसार, जैसा देवर्षि ने कहा कि सद असद विवेक, हम बैठ रहे हैं, आप लोगों का सत्संग सुन रहे हैं, फिर हम निर्णय करते हैं सही क्या है गलत क्या है, शास्त्र को देख रहे हैं। तो सत्पुरुषार्थ करना चाहिए, उसी से सब कुछ होता है। और यह भी कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते, उस पर अधिकार कर्म पे ही है, हमारा फल पे अधिकार नहीं। एक बात आपने जो कही, जो छुई बीच में वनस्पति वाली बात कही, और वनस्पति वाली बात को कह दिया कि अगर वनस्पति से जीव का जन्म होता है तो ये सिद्धांत कैसे समझने का है। इस सिद्धांत पर, कर्मफल सिद्धांत पर, ब्रह्म सूत्र में, ये जो मेरे सामने पुस्तक मैंने खोली हुई है, पाद 1 में 24 से 27, कभी आपको ब्रह्म सूत्र को पढ़ने का मौका मिले तो उसे आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा भी कर्मफल सिद्धांत में जन्म कैसे होता है, जो इन्होंने कहा देवर्षि जी ने, सूक्ष्म शरीर के रूप में जाता है। तो कठिन जरूर है, मेरी भी समझ में नहीं आता, लेकिन लिखा है इसमें कि कैसे जन्म होता है, और जन्म के समय सूक्ष्म शरीर कैसे आता है, वीर्य के द्वारा सेचन कैसे होता है, योनि में उसका कैसे जन्म होता है, प्रभाव होता है। तो बहुत ही आनंददायक रहा। मैं तो यही कहूंगा संक्षेप में कि कर्मफल सिद्धांत चूंकि हम मानते हैं, पुनर्जन्म हम मानते हैं, उसी के अनुसार निर्धन और कहते हैं अच्छे जन्म होते हैं। गीता में स्पष्ट कहा कि शुचीनाम श्रियताम के ही योग भ्रष्टो भी जाए थे, जो हम अच्छा कर्म करते हैं तो हम पवित्र लोगों के यहाँ योगियों के लिए जन्म लेते हैं, और वहां पर उसी तरह का वातावरण बनता है। अब आती बात संयोग की, बड़े लंबा होता जा रहा मामला। मैं अपने जीवन, प्रत्येक के जीवन में देखिए, मैं अपने जीवन की एक दो छोटी छोटी घटना कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन आज मैं बताता हूं इस बात को। मेरे सबसे बड़े भाई का देहांत हो गया अचानक 28 साल की उम्र में, वो इटावा में थे पिताजी। मेरे छोटे छोटे बच्चों को अपनी इतनी विपत्ति पड़ने के बाद परिवार में लेके वो हरिद्वार आ गए नौकरी करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस छोड़ के। अब उस विपन्नता के कारण मेरा जो एडमिशन है गुरुकुल में हुआ। मेरे पूरे परिवार में किसी ने संस्कृत नहीं सीखी, मेरे बड़े भाई साहब को आती थी, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब ये संयोग है, मेरा प्रारब्ध है कि मैंने संस्कृत सीखी गुरुकुल में, उसके बाद में फिर इंटर के बाद में मैंने एमएससी मैथमेटिक्स की, और उस संस्कृत के कारण ही मैं आप सब लोगों के सामने अपने विचार अच्छी तरह से रख सकता हूं, और बहुतों से अच्छे सब दिखाई पड़ता है संस्कृत का। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा एक ऐसा जीव था उस परिवार में, जो मैंने कोई पूर्व जन्म के कर्म किए होंगे, उसके अनुसार मुझे संस्कृत सीखने का मौका मिला। लेकिन विद्याधिकारी बहुत से हुए, मेरे बहुत से साथी हैं, वो संस्कृत में उतने आगे नहीं बढ़े। मैं क्यों बढ़ा? क्योंकि मुझे विवेक मिला और मैंने पुरुषार्थ किया। मैं रिटायरमेंट के बाद भी अपना पुरुषार्थ कर रहा हूं। तो मैं इस बात को ही कहता हूं कि जो घटना, संयोग को हम कहते हैं सम्यक योग, इस पे मैं बहुत कुछ विचार करके लिख भी चुका हूं, सोचता भी हूं। हर के जीवन में जब आप, और जो हमने नैब साहब ने कहा बहुत ही अच्छी बात है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा हुआ, क्योंकि ईश्वर के ऊपर है, डिप्रेशन ही तो बात क्या आती है संक्षेप में, पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ तो करना ही है, और जो नहीं हो रहा वो ईश्वर के ऊपर, जो कर्म फल समर्पण की जो सिद्धांत है वो वही सबसे बड़ा सिद्धांत। तो बहुत ही अच्छा, डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। ये ऐसा विषय है जो हमारे बार बार जीवन में आता रहता है, और एक दिशा हमको निर्धारित करनी चाहिए अपने कर्म करने के लिए, सोच के लिए। जब हम इस सिद्धांत को मान लेते हैं, कर्मफल सिद्धांत को या कर्मफल समर्पण को,
तो बहुत सी चीजों से, झंझटों से मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी का, मेरी ओर से और हम सब परिवार के सदस्यों की ओर से। धन्यवाद। तो जिनको सब मिले आइएगा। चलिए, धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, ऐसे लोगों के साथ काम करो जो आपकी जिंदगी को आसान बना सके। ऐसे लोगों के साथ काम करो जो आपकी जिंदगी को आसान बना सके और साथ ही साथ आपको खुद को चुनौती देने के लिए मजबूर कर सके। साथ ही साथ आपको खुद को चुनौती देने के लिए मजबूर कर सके। ऐसे अच्छे लोगों के साथ काम करने से आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। जो लोग एक साथ रहकर एक दूसरे के लिए ऐसा करते हैं तो जीत उनके कदमों में होती है। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। और एक बात विशेष और भी है आर्यन पांडे साहब, कि हम सब लोग जो जुड़े हुए हैं ये भी हमारे पूर्वजनों के संस्कार हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल अन्यथा हम लोग नहीं जुड़ पाते। बिल्कुल सर। क्योंकि जो आत्मा देखिए, नैफगांव या बागीश जी, इन सबसे, राम प्रकाश जी से, कालरा साहब से मेरा परिचय कैसे होता? तो संयोग है ना, तो सम्यक योग बना रहा है भगवान। हमारी इच्छा हो रही है कि हम अच्छे मार्ग पर चले, तो भगवान कहता लो चलो अच्छे मार्ग पर चलो। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम स्वीकार। प्रणाम सभी को प्रणाम। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।